हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज आप बिल्कुल समझ पा रहे हो कि आज हम लोग इंडिया के माउंटेन पीक्स के बारे में क्वेश्चंस करने वाले हैं। गाइस, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। मैं अजीत तिवारी आप सब लोगों का ATS यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। एंड डियर फ्रेंड्स, so the response which I'm getting is awesome. So you guys are giving awesome response to the awesome series, है ना। आइए जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो टुडे इज द 13th लेक्चर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी थ्रू MCQs मोर देन 30 years, है ना गाइज। आज हम माउंटेन पीक्स ऑफ इंडिया जो 1992 से 2023 के बीच में जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं, उन क्वेश्चंस को हम विथ मोर अंडरस्टैंडिंग, मोर कंसेप्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड लिंकेज के साथ करने वाले हैं। क्लियर? सो गाइज, आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 19 years नाउ अवेलेबल ऑन दिस चैनल फॉर यू गाइज। बिलीव मी, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। आपने ज्वाइन कर लिया, नहीं किया कर ले भाई, है ना, आप ही के लिए। गाइस, www.ajitlive.in पे जाओगे तो आपको मेरे सारे लिंक्स मिलेंगे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक पेज हो, टेलीग्राम हो, यूट्यूब हो। यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे हम लोग क्वेश्चंस दे रहे हैं। क्या आप क्वेश्चंस कर रहे हो? ठीक, ओके, एंड होप यू आर एंजॉइंग। सो गाइस, आज जल्दी से बिना समय लगाए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। माउंटेन पीक्स की बात होगी। मैंने बहुत से असाइनमेंट्स आपको पीक्स के स्टार्टिंग से दिया था। अब वो समय आ चुका है कि हम इस पे क्वेश्चंस करें, है ना गाइस, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बीच बीच में दिया था जिसमें आपने परफॉर्मेंस भी अच्छा दिया था। याद आ रहा है? तो ये आपको माउंटेन पीक्स के बारे में बात करनी है। तो क्वेश्चन इज ऑलवेज, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप कमेंट सेगमेंट में आंसर लिखने का प्रयास करना। बिफोर कमिंग ऑन दैट डियर स्टूडेंट्स, जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट। एक सिंपल सा आपको इंडिया का आउटलाइन दिख रहा है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन इज क्यों ले लीजिए? ताकि आप देख पाओ कि कहां पे है ब्रॉड पीक, K2, गसेरबम, बद्रीनाथ, नंदा देवी, गुरु शिखर, कलसुबाई, महाबलेश्वर। ये सब आप देख लो। सारामती, ब्लू पीक, नौक्रेक, खानचेनजोंगा, ये सब आप देख लें। अगस्त मलाई देख लें आप, है ना। सो गाइस, पीक की बात हो रही है। सैडल पीक, अंडमान निकोबार, माउंट हैरियट, इन सारी के बाद आपने स्क्रीनशॉट झमाझम ले लिया। चलिए फाइन गाइस, ये भी देखेंगे ध्यान से आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डन, ओके। K2, ब्रॉड पीक, गसेरबम, नंगा पर्वत, धौलागिरी, डोंट कंफ्यूज विद धौलाधार, अन्नपूर्णा, मनसालू, चोओयू क्या है, लोत्से क्या है, मकालू कहां है, नामचा बरवा किसके पास, है ना। सो तिब्बत और अरुणाचल के बॉर्डर पे आपको दिख रहा है। ओके गाइस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। चलिए एक और झमाझम इमेज ले आप, जल्दी फटाफट। चलिए हैव अ लुक, कम ऑन द क्वेश्चन, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। अभी मैंने आपको नामचा बरवा दिखाया, ठीक, जहां से ब्रह्मपुत्र यू टर्न ले रही है। इट इज नॉट इन गढ़वाल हिमालय। ये गढ़वाल हिमालय में नहीं है, गलत, गढ़वाल हिमालय में नहीं है ना, बात करेंगे। नंदा देवी कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में, सही है। नोक्रेक सिक्किम हिमालय। गाइस, ये IAS 2022 का क्वेश्चन है, IAS 2022 का क्वेश्चन है।
ठीक, अभी हम आपको और सारे वैल्यू एडिशन देंगे। तो नोकरेक की बात करें तो ये तो गारो हिल्स मेघालय पे है। इट इज पार्ट ऑफ हाईएस्ट पीक ऑफ गारो हिल मेघालय, न कि सिक्किम, है ना। तो ये भी गलत है, बी सही है, 2 सही है कुमाऊं हिमालय, तो बी 2 ओनली इज द राइट आंसर। गाइस नाउ लेट्स फोकस ऑन वैल्यू एडिशन कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और अच्छे कहां से बनेंगे। काराकोरम लद्दाख जास्कर, नंगा पर्वत एनपी, बैरन है बिल्कुल। नंगा पर्वत को उत्तराखंड के नंदा देवी से कंफ्यूज नहीं करेंगे। गुरला मानधाता आपको यहां बॉर्डर पे दिख रहा है, माउंट कैलाश दिख रहा है, धौलागिरी, अन्नापूर्णा, मनसालू, चोयू, मकालू, एवरेस्ट, नेपाल में आपको हिमालय दिख रहे हैं, है ना गाइस। ये आपको नमचा बरवा दिख रहा था, नमचा बरवा के बारे में आपसे बात हो रही थी। हैव अ लुक हियर साइड जरा में, ये देखिए आप, अभी मैंने आपको बताया कि ईस्टर्न पॉइंट ऑफ हिमालय एक्सट्रीम ईस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये आप देख पा रहे हो, एक्सट्रीम ईस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, क्लियर। और हाइट इसकी 7782 मीटर, 7782 मीटर, यानी ये 8000 नहीं है। ब्रह्मपुत्र रिवर यहां से यू टर्न ले रही है ऑन रीचिंग नमचा बरवा, तो जाहिर सी बात है ये असम हिमालय का रीजन है, नॉट पार्ट ऑफ गढ़वाल हिमालय, उसका पार्ट नहीं है, क्लियर। आइए इस बात को और देखते हैं। नंदा देवी, सुनंदा देवी, नंदा देवी आप देख पा रहे हो, उत्तराखंड में 2 पीक्स आपको दिखती हैं, नंदा एंड सुनंदा, ठीक। नंदा देवी वेस्ट, नंदा देवी ईस्ट, इसकी बात करेंगे तो सतलज और काली के बीच का रिवर, सतलज और काली के बीच का रिवर, सतलज एंड काली के बीच का रिवर इंदस और सतलज पंजाब हिमालय, सतलज एंड काली कुमायूं हिमालय, काली और तिस्ता नेपाल हिमालय, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र असम हिमालय, ठीक। नंदा देवी को यूनेस्को हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। क्वेश्चन कैसे बनेगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नंदा देवी, नंदा देवी के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नंदा देवी नेशनल पार्क है, नंदा देवी यूनेस्को द्वारा घोषित डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ध्यान सुनिएगा। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, लोकेटेड ऑन बॉर्डर ऑफ चमोली, पिथौरागढ़ एंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, क्लियर है। यहां बात उत्तराखंड की हो रही है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिडनी बराड ने, नाम ध्यान सुनेगा, सिडनी बराड ने हिमालय की रीजनल डिवीजन दिया था और नंदा देवी को कुमायूं हिमालय का पार्ट बताया था, ठीक। नोकरेक गारो हिल्स का पार्ट है, न कि सिक्किम हिमालय। सारी बातें मैंने खूब आपको अच्छे से समझा दी और अब हम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है गाइस। चलिए, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। वेयर इज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड, ये तो बड़ा ही आसान सवाल है, पूरी क्लास जानती है। हाल ही में चाइना और नेपाल के बीच का जो इसकी ऊंचाई को लेकर विवाद था, चीन इसके रॉक को जोड़ रहा था, नेपाल आइस कैप के टॉप को जोड़ रहा था, दोनों के बीच जो हाइट का मतभेद था, दोनों ने अब जॉइंट डिक्लेरेशन किया है। और जो आपको पुरानी किताबों में हाइट 8848, जो आपको हाइट 8848 दिख रही थी, अब ये 86, अब ये 86, एक मिनट, हिमालय के नाम पे जम रही है, अब ये आपको 868848.86
86 मीटर 2 सेंटीमीटर दोनों ने डिक्लेयर किया है इसकी हाइट को बढ़ी हुई। तो है कहां पे गाइस? बिल्कुल नेपाल इज द राइट आंसर। नेपाल इज द राइट आंसर। आप क्या मुझे बता सकते हो कि नेपाल में इसे किस नाम से जानते हैं? अनाईमुडी नाम सुना था ना, याद आ रहा है? तो किसका माथा? मुड़ी मीन्स माथा। किसका माथा? सागर का माथा। सागर माथा इन नेपाल कॉल्ड एज सागर माथा। चीनी भी पीछे नहीं है। ओमो लांगमा, चोमो लांगमा। आइए जल्दी से इसके पॉइंट्स को रिकैप करते हैं गाइस। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। जल्दी से देखेंगे आप। ये आपको माउंट एवरेस्ट दिख रहा है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट पीक, पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। बहुत आज का सेशन बहुत जबरदस्त झमाझम हो रहा है गाइस, तो बिल्कुल ध्यान से बने रहेंगे। नेपाल चाइना ने जॉइंटली अनाउंस किया 86 सेंटीमीटर हाइट बढ़ी है पहले से। सागर माथा नेपाल में बोलेंगे। ये हम माउंट एवरेस्ट को बृहद हिमालय और ग्रेटर हिमालय के पार्ट के रूप में देख पा रहे हैं। ठीक, क्यों इंपॉर्टेंट है? न्यू हाइट 86 सेंटीमीटर ज्यादा है। ठीक, अब ध्यान से सुनेंगे। पहले जो हाइट थी वो 1954 में काफी पहले ये मेजर की गई। दोनों के बीच डिफरेंस था हाइट को लेके। 8844 चाइना का क्लेम था और 8847 नेपाल का क्लेम था। दोनों का क्लेम में अंतर था। ये अब 3 मीटर की डिफरेंस चाइना रॉक के हाइट को ले रहा था और नेपाल स्नो के हाइट को, जो रॉक्स के ऊपर स्नो कैप है। ठीक, सागर माथा नेपाल और चोमो लांगमा और ओमो लांगमा। चोमो ओमो कुछ आपको चाउमीन जैसे फील आ रही है। ये चीनियों का खतरनाक जीव है। नेपाल और तिब्बत के बीच में है। दोनों तरफ से आप इस पे जा सकते हो। नाम अंग्रेज माउंट एवरेस्ट क्यों पड़ा? इंग्लिश नेम फ्रॉम सर जॉर्ज एवरेस्ट। ये कौन थे? कॉलोनियल इरा के ज्योग्राफर थे जो इंडिया के तब सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक, इंडियन नेपालीज तेंजिंग नॉर्वे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी फर्स्ट स्केल इन 1953। बड़े बड़े नाम, दिग्गज लोग। आइए बातों को समझते हैं। ठीक, चलिए तो कैसे हुआ कैलकुलेशन? द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे। कुछ एग्जाम्स में पूछा है कि भाई जो कैलकुलेशन हुआ था वो किस गणित के मेथड के आधार पे, याद आ रहा है? थीटा, साइन, कॉस, टेन बचपन में पढ़ा था और कुछ घबरा के डर गए थे। ठीक है, तब नाम दिया था पीक 18। ठीक, बाद में माउंट एवरेस्ट उसे हाइट दिया, नाम दिया गया। कांचनजंगा थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है ना। माउंट केटू सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट केटू कहां पे? काराकोरम रेंजेस। कांचनजंगा सिक्किम में आपने देखा है। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरी क्लास जानती है हाईएस्ट पीक ऑन अर्थ कौन है? पूरी क्लास जानती है, इट इज माउंट एवरेस्ट। अब हमने रिवाइज कर लिया है कि फर्स्ट कौन, सेकेंड कौन, थर्ड कौन। माउंट एवरेस्ट फर्स्ट, सागर माथा, चीनी चोमो ओमो लांगमा, माउंट केटू, गॉडविन ऑस्टिन या कागीर, ट्रांस हिमालय, काराकोरम रेंजेस, गॉडविन ऑस्टिन। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना। कांचनजंगा थर्ड, ग्रेटर हिमालय सिक्किम। क्लियर? प्लीज बी अल्ट्रा अटेंटिव। अगर आपसे पूछूं इंडिया का हाईएस्ट पीक, तो ट्रांस हिमालय, काराकोरम रेंजेस, केटू, कागीर या गॉडविन ऑस्टिन, तीनों एक ही है। इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट
कांचनजंगा। वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट। वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट K2 कारगिल। वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट कांचनजंगा। क्लियर? हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। ओके गाइस, लोत्से आपको दिख रहा है सागर माथा के पास, नेपाल हिमालय की बात हो रही है। मकालू आपको नेपाल में दिख रहा है। कई बार यही पूछा कि है कहां पे। गाइस, ये महिला बहुत डेयरिंग महिला आपको दिख रही है। अगर आप इन्हें पहचान लोगे तो आप जान पाओगे फर्स्ट इंडियन वीमेन टू हैव क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट कौन था। बीए किया था, एमए किया था, बीएड किया था। घर के लोग चाहते थे टीचर बने, ठीक, लेकिन इनको विश्व में नाम करना था और ये पहाड़ पे चढ़ गई, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई। फर्स्ट इंडियन वीमेन 1984 में ये महिला उत्तराखंड से है। सी इज फ्रॉम उत्तराखंड। बिल्कुल, बछेंद्री पाल, ए इज द आंसर, बछेंद्री पाल। ये स्क्रीन पे आपको बछेंद्री पाल दिख रही है ना गाइस। अपने बर्थडे से एक दिन पहले 24 मई को इनका बर्थडे आता है। 23 मई 1984 को एक दिन अपने बर्थडे से पहले इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया। कोई सहयोग दे नहीं रहा था। गाइस, मेरी फेवरेट लाइन, क्या ये सही समय आ चुका है। भाई, वह पथ क्या, पथिक क्या, पथिक की धैर्य परीक्षा क्या, जिस पथ में विक्रय शूल न हो, कांटे न हो। वह नाविक क्या, नाविक की कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। पूरा परिवार समाज की कोई महिला पर्वतारोही करेगी। 84 की बात हो रही है। सब चाहते कि भाई तुम पढ़े लिखी हो, बीए एमए बीएड हो, टीचर बन जाओ, लेकिन ना, इन्हें तो इतिहास बनाना था और इन्होंने बनाया। गाइस, आप भी इतिहास बना सकते हो। अपने क्षेत्र में कईयों के लिए मोटिवेशन बन सकते हो। कुछ भी संभव, बस दृढ़ निश्चय बने रहेंगे। आइए देखते हैं। सो फर्स्ट इंडियन विमेन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट इन 84। आपको प्यारा तिरंगा दिख रहा है ना गाइस। और ये तेंजिंग नॉर्वे एडमंड हिलेरी की तरह इन्होंने भी अपने नाम इतिहास में दर्ज कर दिया। ठीक है कि नहीं। उत्तराखंड के छोटे से गांव नौकरी विलेज, वर्किंग क्लास फैमिली, 7 बच्चों में से एक, कंजर्वेटिव फैमिली, सारी बाधाओं के खिलाफ इन्होंने झंडे गाड़े, सफलता अर्जित की। द फर्स्ट विमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वाज। तो बछेंद्री पाल अगर भारत से थी तो विश्व की पहली महिला, मैं बता दूं, आपको हिंट दे दूं, ये जापान से थी। हिंट इज फ्रॉम जापान। अब कौन सा नाम आपको जापानी लग रहा है? कुरोसोवा, तारेस्कोवा, ताइपी, ताबई। ठीक, 84 में हमारी बछेंद्री पाल भारत से गई थी, तो 75 में ये महिला जापान से जा चुकी थी। फर्स्ट विमेन टू क्लाइम। और मैं आपको बताऊं गाइस, ये होगा आपके लिए मोटिवेशन। ठीक, न सिर्फ माउंट एवरेस्ट बल्कि 7 महाद्वीप के उच्च चोटियों पे जाने वाली ये महिला है ना। फर्स्ट विमेन टू क्लाइंब ऑल हाई पिक्स, हाईएस्ट पिक ऑफ ऑल 7 कॉन्टिनेंट, जिनका नाम जुनको ताबेई है। जुनको ताबेई। ठीक,
2016 में इनकी डेथ हुई है। 1939 को बर्न हुई थी। फर्स्ट विमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ऑन 16 मई 1975। फर्स्ट विमेन टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक्स ऑफ ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स। है ना गाइस? तो जुनको तबेई के बारे में हमने बात की, ये टीचर भी थी, ऑथर लेखक भी थी। अपनी सारी चढ़ाइयों के बारे में इन्होंने पुस्तक लिखी है ताकि अपनी फीलिंग को बता पाए। क्या गाइस, आप मुझे कमेंट सेगमेंट में कुछ सवालों के जवाब देना चाहोगे? यूरोप का हाईएस्ट पीक 1, अफ्रीका का हाईएस्ट पीक, ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पीक, नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक, साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक, एंटार्क्टिका का हाईएस्ट पीक। एशिया का जानते हो, बात हो चुकी है। क्या आप मुझे बता सकते हो? प्लीज राइट इन कमेंट सेगमेंट। कैसे लिखोगे आप? ए बी सी डी करके लिखते जाओगे आप। 173 का ए बी सी डी ई एफ। हैव अ लुक हियर। माउंट मैकिनली, नॉर्थ अमेरिका। ध्यान सुनना बच्चों, आपको मुझे बताना है कि माउंट मैकिनली को अब किस और नाम से बोलते हो? एकोनकागुआ साउथ एंडीज रेंज पे, विंसन मैसिव एंटार्क्टिका, किलिमंजारो अफ्रीका, माउंट ब्लैंक यूरोप। एवरेस्ट कोसिस्को, यह आपको एल्ब्रस भी दिख रहा है। अगर ऑस्ट्रेलेशिया की बात करें तो पुनकक जाया। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात करें, माउंट कोसिस्को, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। जरा मैं और क्लियर कर दूं, एक बहुत खूबसूरत आपको जरिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए आप, एशिया का नंबर 1 एवरेस्ट, साउथ अमेरिका का एकोनकागुआ, माउंट मैकिनली को अब माउंट देनाली भी बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका, किलिमंजारो अफ्रीका, एल्ब्रस यूरोप, विंसन मैसिव एंटार्क्टिका दिखाया था, पुनकक जाया ऑस्ट्रेलेशिया, और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात करें माउंट कोसिस्को। सारे नंबर 1 आपको दिख रहे हैं। सारे नंबर 2, K2 एशिया नंबर 2, ओजास डेल सलेडो साउथ अमेरिका, लोगान नॉर्थ अमेरिका, माउंट केन्या अफ्रीका, दिखताऊ यूरोप, टायरी एंटार्क्टिका, पुनकक मंडाला ऑस्ट्रेलेशिया, टाउनसेंड ऑस्ट्रेलिया। इतना काफी है। आगे बढ़े, चलिए गाइस। ये आपको पामीर नॉट, हिंदू कुश, काराकोरम, तेनसान, अल्टाई, कुनलुन, देख लीजिएगा ध्यान से आप, जगरोस, एल्बर्ज। आगे बात होगी तो आप बताइएगा कहां पे है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। द फर्स्ट विमेन माउंटेनियर हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। ये क्वेश्चन 2 बार जो माउंट एवरेस्ट पे गई, मैं हिंट दे दे रहा हूं कि ये महिला हरियाणा से है, हरियाणा से है। पहली बार मई 1992 में और दूसरी बार मई 1993 में। भारत की दूसरी महिला है जो माउंट एवरेस्ट पे गई, बछेंद्री पाल के बाद। बछेंद्री पाल जो 1984 में गई थी, ये 1992 और 1993। बात संतोष यादव की हो रही है, बिल्कुल संतोष यादव की हो रही है, हरियाणा से है। ठीक,
फर्स्ट विमेन इन वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। एक बार आपको साफ साफ मई 1993 और मई 1992 दिख रहा है। सेकेंड इंडियन विमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, फर्स्ट वाज बछेंद्री पाल। ये आपको संतोष यादव। अ बिग थम्स अप टू ऑल ग्रेट लेडीज ऑफ द वर्ल्ड। भारत के साथ साथ है ना गाइस। चलिए, हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में ये 6 भाई बहनों में एक थी। शुरू में लोकल स्कूल में पढ़ाई करी, बाद में दिल्ली आ गई, है ना। अब सेम क्वेश्चन, टाइम बिल्कुल नहीं दूंगा, 30 सेकेंड का टाइम। सेकेंड इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, बिल्कुल मधु यादव, संतोष यादव, बछेंद्री पाल, सुनीता गोद्रा। पूरी क्लास जानती है मधु यादव नहीं, संतोष यादव। फोटो इसे दिखाता हूं कि चीजें याद हो जाएं। ठीक, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, बिल्कुल भाई लद्दाख में है, काराकोरम रेंजेस पे है ना गाइस। तो इट इज K2 गॉडविन ऑस्टिन, इसे हम कागिर भी बोलते हैं। कहा? लद्दाख रेंज स्लैश लद्दाख रीजन, काराकोरम। काराकोरम, काराकोरम रेंज नहीं, काराकोरम के साउथ में लद्दाख रेंज है। क्लियर? चलिए, लद्दाख इन काराकोरम हाइट कितनी? 8611। ये 8000 माउंटेन है। ये देख लीजिए आप, काराकोरम K2। नंगा पर्वत देख लीजिए आप, शिपकीला ध्यान दीजिए, कैलाश रेंज ध्यान दीजिए। लद्दाख की ऑफशूट है, ब्रांच है। कंफ्यूजन जास्कर का है ऐसा लगता है नहीं। पामीर गांठ, पामीर नॉट, हिंदू कुश। क्लियर है गाइस? आइए 10-20 सेकेंड में खत्म करें। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, अभी तुरंत रिवाइज किया था। आपको इसकी हाइट बतानी है, हाइट बतानी है। आपको इसके रेंज का नाम बताना है, रेंज कौन सी है? आंसर इज सी। सियाचिन ग्लेशियर कौन से रेंज पे है, ये आपको बताना है। माउंट एवरेस्ट कौन सी हिमालय पे है, ग्रेटर, मिडिल, आउटर, ये आपको बताना है। कारगिल हाईएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर कौन सी रेंज पे है, ये आपको बताना है। क्लियर गाइस? एवरेस्ट, ग्रेटर हिमालय, सागर माथा, चोमो, ओमो, लांगमा, हाइट 86 सेंटीमीटर बढ़ी है। ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से पहली बार मापा गया था। सर्वे जनरल ऑफ इंडिया द देन जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया माउंट एवरेस्ट। सियाचिन काराकोरम रेंजेस हाईएस्ट बैटल फील्ड। ठीक, इसकी हाइट K2 की 8611। अगेन काराकोरम रेंजेस, पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। कारगिल अगेन काराकोरम रेंजेस। आइए आगे बढ़ते हैं। हैव लुक हियर ऑन स्क्रीन गाइस। बिल्कुल एक एक चीज आपको याद कराऊंगा, आप बस मेरे साथ बने रहें और रिवाइज करते रहें। दिख रहा है आपको? मैं किलनी को अब वही क्वेश्चन दोबारा मैं बिल्कुल समय नहीं दूंगा। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। अब देखिए आप, पूछा पीक है और ऑप्शन में K2 नहीं है। पूछा पीक है
ऑप्शन में K2 नहीं है। ठीक, एवरेस्ट नेपाल में, कांचनजंगा इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे, मकालू नेपाल में, गॉडविन ऑस्टिन नहीं है। चूंकि K2 गॉडविन ऑस्टिन कारगिल नहीं है, उसके न होने के अभाव में, चूंकि पूछा पीक है, अगर रेंज पूछता तो मैं C टिक करता, लेकिन ऑप्शन ना होने के अभाव में हम A टिक कर रहे हैं। होता तो हम K2 कारगिल गॉडविन ऑस्टिन टिक करते, पीछे देखा हमने। सो K2 8611, कंचनजंगा 8586, ये आपको K2 दिखा और ये आपको कांचनजंगा 8586 दिखा। हाईएस्ट माउंटेन्स इन इंडिया की बात हुई, माउंट एवरेस्ट नेपाल, गॉडविन ऑस्टिन, कांचनजंगा, मकालू नेपाल, गॉडविन ऑस्टिन इज नॉट इन ऑप्शन, सो कांचनजंगा इज आंसर। अभी दिखाया था गाइस कांचनजंगा है कहां पे, 30 सेकेंड्स का टाइम, 30 सेकेंड्स का टाइम, हरी अप फास्ट। बिल्कुल कश्मीर ना, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे है ना, तो हम यहां एक चुनना है, सिक्किम ऑप्ट करेंगे। पेयरिंग होता तो बी और सी ऑप्ट करते, पेयरिंग होता तो बी और सी ऑप्ट करते। क्लियर गाइस, चलिए। सो कंचनजंगा इज थर्ड हाईएस्ट माउंटेन, 8586, ईस्टर्न हिमालय, बॉर्डर बिटवीन सिक्किम एंड ईस्टर्न नेपाल, नॉर्थ वेस्ट ऑफ दार्जिलिंग। आइए, हिमालयन, ग्रेट हिमालय रेंजेस पे हैं। ठीक, आखिर बना किसका है, रॉक्स ऑफ, अब ये यूपीएससी का क्वेश्चन बनेगा, नियोप्रोटीरोजोइक टू ऑर्डोविशियन एज 445 to 1 billion years, है ना गाइस, यहां से क्वेश्चन बनेगा। आप कंचनजंगा देख पा रहे हो। ठीक, द फर्स्ट नोन मैप किसने बनाया, रिंजिन नामयाल, वन ऑफ द पंडित लर्नर एक्सप्लोरर। ठीक है, नंदा देवी फॉर्म्स पार्ट ऑफ, अभी दिखाया था पीछे, आईएएस का क्वेश्चन है, नंदा देवी किसका पार्ट है। भाई अगर मैं बात करूं K2, इंडिया की बात कर रहा हूं, K2, फिर कंचनजंगा, फिर नंगा पर्वत, चौथे पे आ रहा है नंदा देवी। कहां प्रेजेंट, उत्तराखंड। अगर उत्तराखंड में है तो क्या कहेंगे, गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड। सेवन 816 मीटर, फोर्थ हाईएस्ट पीक इन इंडिया, K2 1, कांचनजंगा 2, नंगा पर्वत 3, कहां, उत्तराखंड। नंदा देवी बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है आपके पास, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है आपके पास, नंदा देवी नेशनल पार्क है आपके पास, वहीं पास में बड़े खूबसूरत, है ना। ठीक, चमोली डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड, नोन एज गॉडेस ऑफ ब्लिस, अंग्रेजीकरण, इसके ईस्टर्न समिट को सुनंदा देवी कहते हैं। ठीक, नंदा देवी सेंचुरी, नंदा देवी नेशनल पार्क बताया था आपको। पूछेगा नंदा देवी क्या है, सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पीक ऑफ कुमायूं हिमालय। सिलेक्ट द करेक्ट कोड, पेयरिंग कर देंगे, है ना, पेयरिंग कर देंगे। सिलेक्ट द करेक्ट कोड, 1 2 3 2 3 4, कितनी भी पेयरिंग करेंगे आप इसे सही कर लोगे, है ना गाइस। अगर नदियों की बात करें तो सतलज और काली के बीच का पार्ट,
कई सारी नदियां गोरी, काली, धौली फ्लो थ्रू दिस माउंटेन रेंज। पार्ट ऑफ सिवलिक रेंज अगर देखें तो ग्रेटर हिमालय, चूंकि आप ये ऐसे बांट रहे हो, आप ऐसे बांट रहे हो रिवर के बीच में। नंदा देवी इज सिचुएटेड इन, बिल्कुल समय नहीं देंगे, ए सी बी, यहां ये आपको बी दिख रहा है, यहां पे कंफ्यूज नहीं करेंगे। सो बी उत्तराखंड इज द आंसर, बिल्कुल समय नहीं देंगे। नंदा देवी हम देख चुके हैं, ठीक, बिल्कुल। फोर्थ हाईएस्ट पीक, हाइट कितनी, यूनेस्को हेरिटेज साइट कुमायूं हिमालय, पूरी क्लास को याद हो चुका है ना। चलिए वेरी गुड, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आपसे एमपी में देख रहे हो आप देवी से कितने क्वेश्चंस आए हैं। मैंने इसीलिए क्वेश्चन को बार बार दे दिया है कि आपका एक रिवीजन हो जाए, क्योंकि बार बार पूछा है। तो नंदा देवी को आप नंगा पर्वत से कंफ्यूज नहीं करेंगे, से कंफ्यूज नहीं करेंगे। क्लियर, उत्तराखंड इज द आंसर। चलिए, गुरु शिखर पीक आईएएस में पूछा है, वेयर इज गुरु शिखर पीक, गुरु शिखर पीक कहां लोकेटेड है। पूरी क्लास जानती है कि ये अरावली रेंज पे है, और अरावली रेंज के नाम लेते ही आपको वर्ल्ड का ओल्ड फोल्ड माउंटेन और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली 4 राज्य और गुरु शिखर सिरोही डिस्ट्रिक्ट, ये सारे पॉइंट्स याद आते हैं। तो हम अब क्या करें, हम यहां ए ऑप्ट करें, क्योंकि गुरु शिखर पूछ रहा है, ठीक। हाईएस्ट पीक अरावली रेंज इज गुरु शिखर, आप ये देख पा रहे हो, सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। क्लियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट अरावली पीक। अब आप देख रहे हो गुरु शिखर ऑप्शन में नहीं है, क्या बदमाशी किया, गुरु शिखर ऑप्शन में दिया नहीं, नंद का ऑप्शन दिया नहीं, ना तो नंद है, नंद भी नहीं है, ठीक। तो आपकी मजबूरी है कि आप कुंभलगढ़ को ऑप्ट करें, क्योंकि गुरु शिखर का ऑप्शन नहीं है। सो वी विल ऑप्ट कुंभलगढ़। कहीं कुंभलगढ़ देखना चाहोगे, ठीक भाई। अगर गुरु शिखर की हाइट की बात करें तो 1722 मीटर गुरु शिखर, 1722, देखिए ध्यान से, 1722 गुरु शिखर का है, तो 1224 कुंभलगढ़ का है, 1224 मीटर अंतर है, लेकिन ऑप्शंस नहीं है। तो ये ऑप्शन है नहीं, तो इसी को करेंगे। आइए देखिए, कुंभलगढ़ आपको दिख रहा है, क्यों, यहां से क्या और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक। वन ऑफ ओल्डेस्ट रेंज बॉर्डरिंग द पेंसिल प्लेटू ऑन नॉर्थ वेस्ट साइड, ठीक है। कुंभलगढ़ अरावली हिल्स की बात करें, केलवाड़ा तहसील ऑफ राजस्थान डिस्ट्रिक्ट, 18 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ उदयपुर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब आएगा, देखिए जरा, जो फोर्ट बना है कुंभलगढ़ का बाई राणा कुंभा, ठीक, सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल ऑफ वर्ल्ड, ग्रेट वॉल चाइना के बाद। तो अब ये यहां से क्वेश्चन बनेगा, क्या ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यस, ये क्वेश्चन बनेगा। 7 फोर्टिफाइड गेटवेज हैं, कई सारी जैन टेम्पल्स हैं, याद रखिएगा, एज वेल एज लाखोला टैंक, मोस्ट फेमस टैंक विद इन द फोर्ट, राणा लाखा ने बनाया लाखोला टैंक। ये बर्थ प्लेस है लेजेंडरी किंग महाराणा प्रताप, द ग्रेट वॉरियर, है ना गाइस। चलिए, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्पीक्स हो ईस्ट टू वेस्ट। पहले ईस्ट में जाएंगे आप, इंडिया के ईस्ट में। पूरी क्लास जानती है, अभी देख चुकी है तुरंत कि भाई नमचा बरवा सबसे ईस्ट में था। तो अब नमचा बरवा था तो ए हो गया कट, ए हो गया कट। साथ में मकालू सी तू भी हट। बी और डी में कोई है बट। तो अगर नमचा बरवा ईस्ट में है तो जाहिर सी बात है माउंट एवरेस्ट वेस्ट में ना हो सकता, क्योंकि आप नेपाल पे हो। आप पहुंच जाओगे नंदा देवी, क्योंकि उसके वेस्ट में नंदा देवी है। तो नमचा बरवा, कांचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी इज द करेक्ट सीक्वेंस। सो डी इज द राइट आंसर। नमचा बरवा अरुणाचल तिब्बत बॉर्डर, कांचनजंगा सिक्किम नेपाल बॉर्डर, माउंट एवरेस्ट नेपाल, नंदा देवी यूके उत्तराखंड। क्लियर गाइस? आगे बढ़े। ये आप रिवाइज कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड, तो भी आप कर लोगे। ये आपको नमचा बरवा सबसे ईस्ट में दिखाया था, है ना गाइस? क्लियर? फिर आपको आ गया था कांचनजंगा, फिर आ गया था एवरेस्ट, फिर आ गया था नंदा देवी। ये हमने ईस्ट से वेस्ट अरेंज किया था। क्लियर? कम ऑन गाइस। नॉट लोकेटेड इन इंडिया, नॉट पे ध्यान दीजिएगा, नॉट लोकेटेड इन इंडिया, जल्दी से। नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल। गाइस ये तीनों यूके में हैं। यूके से मतलब उत्तराखंड से है, यूनाइटेड किंगडम ना। कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल। शीस पंगमा, इसे शीस पंगमा भी बोलते हैं। गोसेंथेन 8000 ईयर है, 8027 मीटर्स। साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ तिब्बत, नेपाल तिब्बत बॉर्डर पे। आइए जरा इस पॉइंट को और रिवाइज करते हैं। सो गाइस, अभी आपसे बात हुई, क्या बात हुई? नंदा देवी ईस्ट, ओके। कामेत एंड त्रिशूल आर पीक्स ऑफ उत्तराखंड। शीस पंगमा और गोसेंथेन 8027 मीटर्स, 8000 ईयर है। साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ तिब्बत, कहां पर भाई? नियर नेपाल तिब्बत बॉर्डर। आइए आगे और देखते हैं क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? नॉट करेक्टली मैच। ओके गुरुजी, अभी देखते हैं। पूरी क्लास जानती है, क्या जानती है? जरा कमेंट में लिख के बताएं क्या जानती है। क्या कोदई केनाल, माउंट आबू अरावली हिल्स, अभी रिवाइज किया था, ये तो सही है। कोदई केनाल, अनामलाई हिल्स क्वेश्चन कर चुके हैं हम। पलनी हिल्स, पलनी हिल्स डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। पलनी हिल्स पीछे क्वेश्चन कराया था, याद आ रहा है? पलनी हिल्स याद आ रहा है? यस नो? क्लियर? पलनी हिल्स आगे जाके अनाई मलाई से कनेक्टेड है इन इट्स साउथ, और नॉर्थ ईस्ट में प्लेन ऑफ तमिलनाडु। मैं साइड जा रहा हूं, आप देख पाए। क्लियर? शिमला धौलाधार रेंज पे है, शिमला धौलाधार रेंज पे है, न कि पीर पंजाल। ऊटी, उटकमुड, नीलगिरी ठीक है। बी और डी दोनों मैच नहीं है।
एक चुनना हो तो डी चुन लेंगे, क्योंकि कोदई केनाल जो पलनी हिल्स पे है, पलनी हिल्स अन्नामलाई हिल से साउथ में कनेक्टेड है, तो सही तो नहीं है। अगर बी और डी का ऑप्शन होता तो हम बी और डी ऑप्ट करते। क्लियर गाइस, समझा चुका हूं। ठीक, माउंट आबू देख पा रहे हो, क्लियर, कोदई केनाल देख पा रहे हो, है ना, क्लियर। चलिए, शिमला देख पा रहे हो, बी और डी का ऑप्शन होता तो हम उसे ऑप्ट करते, लेकिन जब ऑप्शन नहीं है तो हम फिर एक चुन लेंगे। शिमला धौलाधार पे है, न कि पीर पंजाल पे है। पीर पंजाल रेंज आपको दिख रही है, नंगा पर्वत आपको दिख रहा है 8126। अन्नामलाई के बारे में आपसे बात और पलनी के बारे में आपसे बात, ये आपको कोदई केनाल पलनी में दिख रहा है और अन्नामलाई यहां दिख रहा है आपको, है ना, यही मैं आपको समझा रहा था। क्लियर, ओके गाइस, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉट लोकेटेड इन इंडिया, ये आपको दिखा दिया हूं, इसी की बात हो रही है, ये इंडिया में नहीं है। यूपी में 2019 में क्वेश्चन पूछा आपसे। नॉट लोकेटेड इन इंडिया, भाई कामेत नंगा पर्वत देखा आपने, इंडिया में है। नामचा बरवा अरुणाचल तिब्बत बॉर्डर पे देखा आपने। गुरला मांधाता इज नॉट, आइए जरा इस पे और बात करते हैं, हैव लुक हियर। ये आपको नेपाल के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे गुरला मांधाता दिख रहा है, गुरला मांधाता आपको दिख रहा है। क्लियर गाइस, आइए जरा और ध्यान समझते हैं। ठीक, नामचा बरवा कामेत नंगा पर्वत, ये नंगा पर्वत आपको दिख रहा है, नामचा बरवा दिख रहा है, कामेत उत्तराखंड में दिख रहा है, गुरला मांधाता नेपाल के नॉर्थ वेस्ट में, तो ये आपका आंसर नहीं है। ठीक, क्लियर, आइए आगे और समझते हैं। तो आखिर गुरला मांधाता है कहां? बुरान काउंटी ऑफ नगारी परफेक्चर इन तिब्बत रीजन ऑफ चाइना, 34th हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड। ठीक है, समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ नलाकंकर हिमाल, स्मॉल रेंज ऑफ हिमालय, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। गुरला मांधाता का नाम क्यों पड़ा? किंग मांधाता ऑफ सूर्यवंश ऑफ इक्ष्वाकु डायनेस्टी, याद रहेगा। ठीक, लाइज विद इन तिब्बतन प्लेटू। नामचा बरवा के बारे में बात हुई थी, है ना, ठीक। कामेत के बारे में बात हुई थी, गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड, सेकेंड हाईएस्ट पीक चमोली डिस्ट्रिक्ट। नंगा पर्वत हाईएस्ट माउंटेन, 9th हाईएस्ट माउंटेन गिलगित बाल्टिस्तान रीजन 8126, है ना गाइस। चलिए, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। पात गौर लता पीक, कहां पे गौर लता पीक प्रेजेंट है? गौर लता पीक छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है गाइस, 2019 में पूछा है। हरियप, मेन पार्ट, जासपुर पार्ट, सामरी पार्ट, जरांग पार्ट।
गौलता पीक इज इन ए सामरी पार्ट। सामरी पार्ट इज द राइट आंसर। आइए इसके मेन पॉइंट्स देखते हैं। सो गौलता पीक इज इन सामरी पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट, 1225 मीटर। आगे और समझेंगे। गौलता पीक सामरी पार्ट बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट 1225 मीटर, हाईएस्ट पीक ऑफ छत्तीसगढ़, है ना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहां पे एक वॉच टावर बनाने की बात की थी। ब्यूटी ऑफ लार्ज फॉरेस्ट बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, ठीक। जासपुर पार्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, मेन पार्ट सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, मांड रिवर यहां से ओरिजिनेट हो रही है। मेन पार्ट इज कॉल्ड शिमला ऑफ छत्तीसगढ़। यहां से ऐसे पूछेंगे कौन है शिमला ऑफ छत्तीसगढ़। इको पॉइंट ऑफ छत्तीसगढ़, सतभंजा वाटरफॉल यहीं पे है। जरांग पार्ट से इब रिवर ओरिजिनेट। मांड और इब छत्तीसगढ़ की फेमस रिवर है। सो लार्जेस्ट इज जस, इतना बड़ा है कि जसपुर। मेन शिमला कौन, मेन पार्ट। मांड रिवर यहीं से ओरिजिनेट। क्यों मेन, इको पॉइंट है। सतभंजा यहीं पे है, भांजा मेन है। जरांग पार्ट इब, क्लियर, याद रहेगा। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपीपीसीएस में 2021 में ये जबरदस्त क्वेश्चन आपसे पूछा गया। गाइस खूब झमाझम करेंगे, चिंता ना करें आप। हरे फास्ट। तमिलनाडु का दोदा बेटा, तो ए का 4, आइए जरा प्रकाश डालते हैं। ए का 4, ए का 4 मिलाया तो ए कट, बी कट, सी और डी में है बट। राजस्थान तो गुरु शिखर, बी का 3। अब आपके पास यहां पे 4 और बी का 3, इतने पे आपको डी आंसर मिल गया। नागालैंड का सारामती और मध्य प्रदेश का धूपगढ़ पीछे हम कर चुके हैं। नागालैंड का सारामती, मध्य प्रदेश का धूपगढ़ हम पीछे कर चुके हैं, है ना गाइस। सो डी इज द आंसर। चलिए रिवाइज कर लीजिए आप। तमिलनाडु दोदा बेटा, राजस्थान गुरु शिखर, नागालैंड सारामती और मध्य प्रदेश धूपगढ़। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिशूल पीक इन हिमालय, त्रिशूल, अभी पीछे त्रिशूल का नाम लिया था, उत्तराखंड में ऐसा बताया था। लॉर्ड शिवा, गाइस पहला स्टेटमेंट सही है। त्रिशूल के 3 पीक्स है, 1, 2, 3। तो जो हाईएस्ट त्रिशूल 1 है 7120, नॉट मोर देन 7500। और 6880, 3 तो और कम है, 6315, यानी स्टेटमेंट 2 गलत है। ए ओनली 1 एक आपसे पूछा गया है, ठीक, यूपी आरओ एआरओ मेंस में, तो ओनली 1 इज द आंसर, ठीक। चलिए, लुक लाइक त्रिशूल ऑफ लॉर्ड शिवा, उत्तराखंड, हाइट
1 2 3 की सब तीनों की 7,500 से कम है। गाइस आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे आप जुड़े रहें एंड फॉर एनी असिस्टेंस आपके साथ मैं और मेरी टीम हमेशा बनी हुई है ना गाइस। नीचे आपको लिंक्स दिया हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना खूब ख्याल रखें, सेशन को रेगुलर अटेंड करें। बताया था कॉपी कलम लेके मेन पॉइंट्स लिखते जाएं, तो कुछ पन्नों की आपकी माइक्रो नोट्स बनेगी और बाद में उसी के रिवीजन से झमाझम आपके आंसर होंगे सॉल्व। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।